फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग खैर वाक़ियत से होंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कोविड सिचुएशन से पहले पढ़ लिए थे स्कूल में, और आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा बेटा डाटा एंड प्राइवेसी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा डाटा एंड प्राइवेसी। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा कि डाटा क्या होता है। हम बात करें तो डाटा क्या होता है बेटा। डाटा होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन होती है इसको हम डाटा कहते हैं। डाटा की फर्दर टाइप्स होती है, उनमें है टेक्सचुअल डाटा होता है हमारे पास, उनमें उसके बाद हमारे पास ऑडियो डाटा होता है, वीडियो डाटा होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है जो हमारा है प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी होती है प्रोटेक्ट करना हमने अपने डाटा को फ्रॉम मलिशियस यूजर्स। ऐसे यूजर्स जो इस डाटा से बिलोंग नहीं करते, उनसे हमने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना है। एक बात बेटा आपने याद रखनी है, जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो हमारा डाटा प्राइवेट नहीं है, क्योंकि हमने इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे अपना डाटा शेयर करना होता है। लाइक हम अपना डाटा शेयर करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। हम बैंक यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन कोड जो हमारा डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी, उसमें हमारा डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरीके से जब हम ये सारे काम कर रहे होते हैं तो मलिशियस यूज़र जो होते हैं, जिनमें हैकर्स भी आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा डाटा हमसे जो हमारा डाटा होता है प्राइवेसी, उसको तंग करते हैं। ठीक है, हमारा डाटा हमसे छीन लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है, जिससे क्या होता है हमारी प्राइवेसी लॉस हो जाती है। ठीक है बेटा, तो प्राइवेसी का मतलब यही होता है कि हमने अपने डाटे को निश्चित यूजर या ऐसे लोगों से जो जिनसे वो डाटा बिलोंग नहीं करता, उनसे अपने डाटे को महफूज रखना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट टॉपिक है जो इसमें आते हैं एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू डाटा। बेटा जी, इश्यूज आते हैं तो डाटा को प्राइवेसी लगती है। अगर इश्यूज ना आते हैं तो डाटा प्राइवेट कैसे होता? जैसे कंप्यूटर शुरू हुआ, ऑनलाइन ये चीज़ें शुरू हुई, सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए, तो अब एथिकल इश्यूज आना शुरू हो गए। अब एक दफ़े एक इशू आया, उन्होंने कहा कि ये इशू है, इसको इसकी प्राइवेसी लगाते हैं, उन्होंने उसकी प्राइवेसी बनाई। इस तरह फिर एक इशू है, उसकी प्राइवेसी बनाई। ठीक है, तो इस वजह से जब इश्यूज आते हैं तो उनकी प्राइवेसी बनती है। अब कुछ एथिकल इश्यूज हैं। एथिक्स, सबसे पहले हम इस वर्ड पे आते हैं। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है अखलाकियात, जिंदगी गुजारने के तरीके। ठीक है, लाइक एक बंदे की लाइक मेरी पर्सनल डायरी है, डाइस पे भरी हुई है। ठीक है, अब मैं इधर ये भूल जाता हूँ। अब अखलाकी तौर पे अगर कोई और इस डायरी को पकड़ लेता है तो उसको अखलाकी तौर पे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं बनती, उसका पढ़ना बनता ही नहीं कि इस डायरी में मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें लिखी हैं। लेकिन अगर वो ये काम करेगा, अगर वो मेरे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको रीड करेगा मेरे से पूछे बगैर, तो उसने एक अनएथिकल वे यूज़ किए। क्लियर बेटा? तो यही चीज़ें होती हैं एथिकल इश्यूज में जो आती हैं। अब एथिकल इश्यूज कंप्यूटर में कैसे आते हैं? हम लोग बैंक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बहुत ज़्यादा डाटा बैंक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बैंक के पास है, लेकिन बैंक जो है हमारा वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है जो वो शेयर कर देता है किसी मलिशियस यूज़र के साथ। हमारा रिकॉर्ड उसने शेयर कर दिया। ठीक है, अब एथिकल इशू आ गया, बैंक को ये चाहिए तो हमारा रिकॉर्ड हमसे पूछे बगैर शेयर ना करे, लेकिन उसने कर दिया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल कंपनीज के पास हमारा सारा रिकॉर्ड है, हमने किसको कॉल्स किए हैं, किसको मैसेजेस किए हैं, जो हमारी तमाम ट्रांजैक्शन है मोबाइल बिल्स की, वो उनके पास रिकॉर्ड है, वो भी शेयर कर देते हैं किसी के साथ। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो वहाँ पे अनएथिकल काम हो रहा होता है, वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब उनमें सबसे पहले ये है कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। दूसरे नंबर पे फ्रॉड एंड मिसयूज, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, सबोटैज। ठीक है, ये डिफरेंट जो एथिकल इश्यूज हैं हमारे बुक में, चैप्टर नंबर 4 में, न्यू बुक है जो 9th की। तो इनमें आज हम पढ़ने लगे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है बेटा जी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी।
कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि हमने अपना डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना है। लाइक आपने देखा होगा हमें आर्मी की इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, क्या होती है आर्मी ने अपना जो डाटा होता है कॉन्फिडेंशियल रखा होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, यही चीज़ें हमने देखनी है। हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो रहे हमारे डाटे की, क्योंकि हमारा डाटा हम इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, और दूसरा वर्ड है प्राइवेसी, और यही मैं आपको बता रहा था कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी ये होती है कि हमारा डाटा है हमने उसको सिक्योर करके रखना है, किसी और के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले भी कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं ना, मतलब हमने अगर इंटरनेट पे कनेक्ट होके हमारी इंफॉर्मेशन अब सेव नहीं है, हमने बहुत से वेज में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। ऑनलाइन बैंकिंग में हमने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है, हमने उसका नाम क्या मोबाइल के तौर पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है, और बहुत सारी ऐप्स हैं। ठीक है, जब हम एक ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, ऐप को हम खुद एक्सेस देते हैं, भाई आप हमारी ये चीज़ पे एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोगों को पता भी नहीं होता। जब हम एक ऐप इंस्टॉल करने लगते हैं, हम वहाँ पे ऑप्शन आती है आई एग्री, हम आई एग्री करके उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट करके फर्दर मूव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमने खुद उसको एक्सेस दी अपने मोबाइल के डिफरेंट डाटा को यूज़ करने की। ठीक है, तो इनमें कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी में जो पहली चीज़ आती है वो है पायरेसी। पायरेसी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। पायरेसी का मीन होता है मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ योर डाटा। कोई भी डाटा हो, कौन कौन सा, बुक्स हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मूवीज हो सकती हैं, पोइट्री हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, हाउस आर्किटेक्चर हो सकते हैं, ये सारे डाटा। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाटा हैं जो हमारे हमसे पूछे बगैर उनकी कोई इलीगल कॉपीज तैयार करके आगे सेल कर रहा है, इसका मतलब उसने पायरेसी बनाई। ठीक है, इलीगल कॉपीज बनाइए ना हमसे पूछे बगैर। क्लियर होगी बात? तो एक डाटा की इलीगल कॉपीज तैयार करना, ठीक है, और उसको सेल कर देना, ये पायरेसी इशू में है। ठीक है, और बाकायदा ये पायरेसी वायोलेशन के बहुत सख्त रूल्स हैं। ठीक है, $1 मिलियन में इनके जो है वो जुर्माने होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, की ऑफ सॉफ्टवेयर। समटाइम हमने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं उन्होंने एक टैक्स की लगाई होती है। लाइक विंडोज 7 तक तो थी, विंडो XP, विंडो 7, इनमें क्या था, जब हम विंडो को इंस्टॉल करने लगते थे तो हमसे कॉन्फिडेंशियल की मांगता था। ठीक है, ताकि उसे कंफर्म हो जाए कि ये जो डाटा है ये लीगल है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग वो की यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते थे। इसी तरह आप लोग गेम्स इंस्टॉल करते हैं, सामने गेम्स में की मांग लेते हैं, वो की मांगते हैं और की हम अगर राइट होती है तो आगे इंस्टॉल करता है, अदरवाइज नहीं इंस्टॉल करता। ठीक है, वो जब की होती है तो वो सॉफ्टवेयर कंपनीज खुद लगाती हैं, इस वजह से लगाती हैं ताकि उनका डाटा प्राइवेट हो जाए और अनएथिकल यूजर्स के पास ना चला जाए। नेक्स्ट है क्रैकिंग। ये सारे कुछ पायरेसी की डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपने, कीज ऑफ द सॉफ्टवेयर भी और क्रैकिंग भी, ये दोनों चीज़ें आपने पायरेसी की टाइप्स में ही लिखनी है, पायरेसी के अंदर डेफिनेशन में लिखनी है। क्रैकिंग क्या होती है? क्रैकिंग होता है हमने इलीगल वेज से सर्च करके, इलीगल वेज को यूज़ करके हमने उस सॉफ्टवेयर की की को क्रैक कर दिया, मतलब उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया और गलत तरीके से की को एक्सेस किया। इस चीज़ को कहते हैं सॉफ्टवेयर क्रैक करना। बात क्लियर हो गई? मतलब अनएथिकल वेज यूज़ करके हमने उस की को लगा लिया, एक्सेस कर लिए और अपने वो जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर लिया है, उसको हम कहते हैं क्रैक। बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है बेटा हमारी जो हमने पायरेसी टॉपिक शुरू किया हुआ है उसकी टाइप। सबसे पहली टाइप है सॉफ्ट लिफ्टिंग। पहली टाइप है सॉफ्ट लिफ्टिंग और ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या होती है? हमने एक इलीगल कॉपी खरीदी, घर में एक बंदे ने खरीद ली और अपने घर फैमिली मेंबर्स को कोई सॉफ्टवेयर दे दिया, या ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है इसको ये वाला लीगल कॉपी मैंने दे दी। ये होती है सॉफ्ट लिफ्टिंग। ये बहुत आम है कि एक बंदा क्या कर रहा है, एक कॉपी खरीद रहा है, सॉफ्टवेयर की एक लीगल कॉपी कंपनी से हमने खरीद ली और अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों, सिर्फ फैमिली मेंबर और दोस्तों की बात हो रही है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। ये जो होती है सॉफ्ट लिफ्टिंग, ये होती है जस्ट फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के लिए।
ठीक है बेटा। फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स को हमने वो कॉपी इंस्टॉल कर दी, उनके कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल कर दी। ये होती है सॉफ्ट लिफ्टिंग पायरेसी। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर ओवरयूज। क्लाइंट सर्वर ओवरयूज उस वक्त होता है जब एक कॉपी सॉफ्टवेयर की पूरे नेटवर्क पर जितने लोग मौजूद हैं वो सारे सेम टाइम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है वन लीगल कॉपी used by every client of the network at same time। ठीक है बेटा, कि सेम टाइम में पूरे नेटवर्क के जितने यूजर हैं, ये लोकल नेटवर्क की बात हो रही है, वो सारे के सारे यूजर एक ही कॉपी यूज कर रहे हैं एक ही टाइम में। इसको कहते हैं क्लाइंट सर्वर ओवरयूज। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट है हार्ड डिस्क लोडिंग। हार्ड डिस्क लोडिंग क्या होती है कि वन लीगल कॉपी वो बाय करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कंप्यूटर बेचने वाले लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ सिस्टम को सेल करने वाले लोग होते हैं, वो करते हैं बाय वन लीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर। जस्ट उन्होंने एक लीगल कॉपी सॉफ्टवेयर की खरीदी है एंड कॉपी इट इनटू न्यू हार्ड ड्राइव ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंड सेल। उन्होंने क्या किया, एक लीगल कॉपी खरीदी सॉफ्टवेयर की और जो नया सिस्टम है उसकी हार्ड ड्राइव में उसको कॉपी करके सेल कर दिया। ठीक है, अब जो खरीदने वाला होता है उससे ये होता है कि ये क्या है, इन्होंने भाई लीगल जो है लीगल सॉफ्टवेयर हमें कॉपी करके दी, ये बहुत अच्छी है, लेकिन वो उन्होंने गलत किया है। उन्होंने क्या किया, एक कॉपी खरीदी है, वो उनको कॉपी कर करके आगे सेल करी जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है हार्ड डिस्क लोडिंग में। ये फर्दर इसको कहते हैं कमर्शियल पायरेसी। ठीक है बेटा, ये कमर्शियल पायरेसी में आती है। नेक्स्ट है काउंटर फीडिंग। काउंटर फीडिंग भी होती है, इसको समटाइम पायरेसी से अलग भी बात की जाती है और समटाइम पायरेसी के अंदर भी बात की जाती है। बेसिकली ये होती है कॉपी तैयार करनी, लेकिन लीगल वेज। ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है कि कंट्री आपको अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहा। ये कर तो कॉपी ही रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर लीगल सॉफ्टवेयर उसकी कॉपी तैयार करके बेच रहे हैं, लेकिन इन्होंने बाकायदा इजाज़त ली हुई है कि हमने इस सॉफ्टवेयर की कॉपी बेची। ठीक है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। अगर कंपनी आपको कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, अगर कंट्री आपको अलाउ कर देते हैं तो फिर आप बेच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बेच सकते। ठीक है, लास्ट है ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी का मतलब ये है, हमने एक इंटरनेट के थ्रू एक कहीं से इन मैनर में जाके अनएथिकल वेज में जाके इंटरनेट से हमने एक कॉपी डाउनलोड की। ठीक है, और उसको सबको दे दिया। ठीक है, और या फिर हमने वो लीगल कॉपी डाउनलोड करके उसकी कॉपीज बना के सेल कर दी। ये आती है ऑनलाइन पायरेसी के अंदर। इज दैट क्लियर बेटे? तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, आपने इसको तैयार करना है। अगर किसी किस्म को कोई इशू है तो आपने एक क्वेश्चन मेल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उनके रिप्लाई करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।